लें। देखते समय सतर्क रहें और आनंद का अनुभव करें। रब्बानी अपनी शॉटगन और जंजीर हाथ में लिए उस रहस्यमयी व्यक्ति की ओर बढ़ा। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन हवा में अजीब सी घुटन थी। शमशान की राख उड़ रही थी। जलती लकड़ियों की चटचटाहट के बीच कहीं कहीं गिद्धों की डरावनी आवाज गूंज रही थी। मुझे पता था कि तुम आओगे रब्बानी, वो रहस्यमयी व्यक्ति ठंडी हंसी हंसते हुए बोला। उसकी लाल आंखें जली हुई राख के बीच चमक रही थीं। तुमने हमारे कितने ही साथियों को मार दिया और अब सोच रहे हो कि मुझसे जीत सकते हो? तुम सच में बेवकूफ हो। छोटा शैतान अंदर से गुस्से में बड़बड़ाया। अबे, इसने तुझे सीधा बेवकूफ बोल दिया। इसको दिखा असली खेल। रब्बानी ने बिना समय गवाए अपनी जंजीर घुमाई, लेकिन अचानक वो रहस्यमयी व्यक्ति गायब हो गया। रब्बानी सतर्क हुआ। चारों तरफ सिर्फ राख उड़ रही थी। तभी पीछे से एक जोरदार वार हुआ। वो हवा में उछलकर गिरा, लेकिन तुरंत उठ खड़ा हुआ। तू है कौन? रब्बानी ने गुस्से से पूछा। तभी धुएं के बीच से एक आवाज आई, मैं हूँ मृत्यु का दूत, और अब तुम्हारा अंत समय आ गया है। रहस्यमयी व्यक्ति का असली चेहरा सामने आने वाला था। रब्बानी ने जंजीर कसकर पकड़ी। उसकी नसों में गुस्से की लहर दौड़ पड़ी। हवा ठंडी हो गई थी और चारों ओर धुंधलका छा गया था। शमशान के जलते हुए अलाव से निकलता धुआं अब और भी गाढ़ा हो रहा था। सामने खड़ा मृत्यु का दूत बस हंस रहा था, एक डरावनी गूंजती हुई हंसी। तू सोचता है कि ये जंजीर मुझे हरा देगी? वो बोला। हाँ हाँ, ये सिर्फ शुरुआत है रब्बानी। रब्बानी का पहला वार। रब्बानी ने बिना समय गवाए जंजीर से जमीन पर जोर से वार किया। भूकंप की तरह कंपन हुआ। शमशान की पुरानी दीवारें हिल गईं और वहां बिखरी जली हुई लकड़ियां उड़कर चारों ओर फैल गईं। लेकिन मृत्यु का दूत जरा भी नहीं हिला। उल्टा उसकी परछाई और लंबी हो गई। इतना कमजोर वार? दूत ने कहा। उसकी आवाज चारों दिशाओं में गूंज उठी। रब्बानी ने दूसरा वार किया। इस बार जंजीर सीधे मृत्यु के दूत के सीने से टकराई, लेकिन जंजीर आर पार निकल गई, जैसे वो कोई ठोस जीव नहीं बल्कि सिर्फ एक छाया हो। छोटा शैतान चिल्लाया, अब ये तो भूतों की तरह है, इस पे हमला कैसे होगा? मृत्यु का दूत मुस्कुराया। मुझे कोई हथियार नहीं मार सकता, क्योंकि मैं केवल मृत्यु का संदेशवाहक हूँ। शमशान में काली आंधी। अचानक मृत्यु का दूत हवा में लहराने लगा। उसकी परछाई ने पूरा शमशान घेर लिया। ठंडी हवाएं चलने लगी और शमशान के चारों ओर की आग बुझ गई। रब्बानी को अब समझ में आया कि ये सिर्फ कोई सामान्य शत्रु नहीं था। यह एक काली शक्ति का अवतार था, जो केवल तभी मरेगा जब इसकी असली कमजोरी पर वार किया जाए। मृत्यु का दूत जमीन से उठा और उसकी दो चमकती हुई आंखें लाल हो गईं। अब मेरी बारी। वो तेजी से रब्बानी की ओर बढ़ा। उसकी गति इतनी तेज थी कि रब्बानी के पास बचने का समय नहीं था। धड़ाम! रब्बानी जमीन पर जा गिरा। उसके सीने में दर्द उठा, मानो कोई भारी पत्थर उस पर गिर गया हो। छोटा शैतान चिल्लाया, अबे उठ, वरना ये तेरा श्राद्ध भी यहीं कर देगा। रब्बानी ने दर्द सहते हुए अपनी शॉटगन उठाई और सीधा मृत्यु के दूत के सिर पर गोली दाग दी।